जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज हम भागवत के अष्टम स्कंद में आई हुई गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करेंगे। छोटी सी कथा है, आप सुनिए। कथा है कि त्रिकुट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे। गजेंद्र हथनियों और बच्चों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा का आनंद ले रहा था। गजेंद्र दड़ क्रीड़ा में मग्न था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी ने पैर छुड़ाने की बहुत प्रयत्न किया, किंतु हाथी स्थलचल प्राणी है और मगर जलचल प्राणी है। अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया और अपने को मगर से छुड़ा नहीं पाया। बहुत समय तक दोनों का युद्ध चला। हाथियों और बच्चों ने भी उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता देखकर हाथी और बच्चे अब हाथी न बचेगा ऐसा सोचकर उसे छोड़कर चले गए। अंत काल में कोई काम नहीं आता। गजेंद्र जब अकेला हो गया, उसे यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। तब गजेंद्र ने स्तुति की। गजेंद्र स्तुति का भागवत जी में बड़ा महत्व है। गजेंद्र ने इस तरह स्तुति करी कि हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्द्र होकर स्तुति करता है। तब गजेंद्र को सुनकर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर दौड़े चले आते हैं। गजेंद्र ने भी ठाकुर जी को आते देखा तो सरोवर में से लगा हुआ एक कमल का फूल अपनी सूंड से तोड़ा और द्वारकाधीश को अर्पित किया। श्री द्वारकाधीश ने चक्र के द्वारा मगर की हत्या की। गजेंद्र का प्रभु ने उद्धार किया। तात्पर्य यह है, जब काल पकड़ने आता है तब जीव प्रभु को पुकारता है। पूर्व जन्म के संस्कार और सत्कर्म के अंत में प्रभु की शरण में मानव जाता है। अच्छा, गजेंद्र स्तुति का बहुत महत्व है। अगर हम गजेंद्र स्तुति का रोज पाठ करेंगे तो अंत काल में परमात्मा लेने आएंगे। पाठ करने वालों को बुरे सपने नहीं आते। यह उस स्तुति संकट में भी मुक्ति देती है। गजेंद्र स्तुति यदि आप भी चाहते हैं कि आप याद करें या पढ़ना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर में गजेंद्र की कथा मिलती है। कथा है, वो मिलता है। वो मैं रोज गाती हूँ और मैंने उसको शॉर्ट किया है। यदि आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको भेजूंगी। वो इस प्रकार है। गजने विचारा हाय हाय किसकी शरण में कहूँ, संताप की बेला विकट काल की किससे कहूँ। है ऐसा कौन जो मुझे थपकी लगा निर्भय करे, हे वत्स मंडल यूं कहे मेरी माँ विपदा हरे। तो वैष्णव, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को भी बताइए, उन्हें शेयर करिए। यदि आपको और भी कुछ कथा सुनने की इच्छा हो तो मुझे बताइए, मैं आपको ये वो कथा प्रस्तुत करूँगी। और दूसरी बात, मेरा कथा कहने का सिर्फ मतलब इतना रहता है कि जो लोग भागवत कथा सुनने नहीं जा सकते, रोज मंदिर नहीं जा सकते, वो इसके द्वारा श्रवण करें और उसका आनंद लें और पुण्य का लाभ लें। जय श्री कृष्ण सभी वैष्णवों को।